नमस्कार दोस्तों, चंगाई के नाम पे आजकल लगातार ईसाई धर्म के जो लोग हैं, यीशु मसीह के मानने वाले जो लोग हैं, उन पे आरोप लगता रहा है कि ये लोग चंगाई के नाम पे जो है भोले भाले लोगों को वो अटैक माने धर्म परिवर्तन करवाते हैं और अपने चर्च में लाते हैं और वहाँ पे जो है यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और क्या कुछ होता है। सारा कुछ हम जानेंगे आज पास्टर चितरंजन जी से कि इनका क्या कहना है। स्वागत है सर, क्या कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह और आपको भी जय मसीह। अब आपका सवाल शायद ये भी होगा कि आप जय मसीह हमको क्यों बोले, हम तो भाई क्रिश्चियन नहीं हैं। सवाल हो सकता है। बिल्कुल। हम सबको जय मसीह कहते हैं। जय के मतलब जीवंत होना। इस दुनिया में मर करके जीने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। बाकी हम जितने लोगों को देखें वो सब जो मर गया वो मर गया, फिर मर करके जीवित नहीं हुआ है। इसलिए सब कोई अपने अपने जय कहता है, लेकिन मेरा वाला तो ओरिजिनल जय है। मेरा वाला जो कहते हैं कि ओरिजिनल के मतलब जो वास्तव में जीवंत हुआ। आपको पता नहीं है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था शुक्रवार को, है ना, और रविवार को यीशु मसीह पुनः जीवित हुए। ये तो आप क्या बच्चा बच्चा जानता है, पढ़ा है, सब जगह है। और उनके 12 चेले थे, 12 चेलों के बारे में सब कोई पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में बहुत सारे अज्ञानी लोग जो है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, वो कहता है कि ब्रिटिश जो है ना, इंग्लैंड जो है क्रिश्चियन धर्म को भारत में लेकर के आया। वैसे वैसे बेवकूफ़ों को क्या कहा जाए जिसको ये भी पता नहीं है। भारत में क्रिश्चियनिटी का पैगाम लेकर के यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम थोमा था, थॉमस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये पैगाम लेकर के भारत में आया था और भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ना सुसमाचार गॉस्पेल के माध्यम से जब थोमा आए तो यहाँ उस समय से ये चीज़ की शुरुआत हुई है। अब बात रह गई कि आप भोले भाले क्रिश्चियन, आप लोग जो हैं भोले भाले लोगों को बुलाते हैं, ये गलत फहमी है। चंगाई के नाम नहीं, चंगाई के नाम पर, हाँ, चंगाई के नाम पर बुलाते हैं। अच्छा, एक बात कहिए, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए आप या कोई भी व्यक्ति को मैंने बोला कि आप मेरे यहाँ आओ, और आप जब आओगे ना तो बिना सुई बिना दवाई के अगर बीमारी में होगा तो तुम ठीक हो जाओगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए ऐसा आप ही को मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि बीमार तो कोई भी व्यक्ति पड़ेगा ना। आपको हमने बुलाया कि पत्रकार महोदय, आप ऐसा है कि आपकी तबीयत जब खराब हो जाएगी तो आप मेरे यहाँ आइएगा और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मान लेते किसी दिन आपको तबीयत खराब हुई और आप चर्च में आ गए, है ना, तो मैंने प्रार्थना किया या जो भी हमें करना होता है मैंने किया और आप ठीक नहीं हुए। अगला संडे को फिर आप आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ठीक ही नहीं हुआ। जब आप नहीं आएंगे तो फिर दूसरा के बारे में कैसे कह रहे हैं कि लोगों को बुला बुला करके लोग ठग रहे हैं चंगाई के नाम पर? अरे भैया, एक बार आया ठीक नहीं होगा तो दोबारा भी नहीं करेगा। स्पष्ट बात होगी। जैसे आप करें कि ठीक है नहीं तो दोबारा कह लगे आएंगे। तो वही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर चंगाई होता है या नहीं होता है। इसमें 100, देखिए, हम आपको अपनी लाइफ की एक टेस्टमनी बता रहे हैं। मैं पूरी तरह से एक नास्तिक व्यक्ति था, जो किसी भी भगवान में कोई आस्था कोई विश्वास हमने नहीं रखा है। शुरुआती की बात ना करें, शुरुआती में हमारा अलग टर्म था, क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म लेने के नाते हमारे अंदर में हिंदू कल्चर था, पूजा पाठ पद्धति जो थी सारी चीज़ें थी। लेकिन लाइफ का एक ऐसा मोड़ आया जिस जगह पर आकर के हमें निराशा हाथ लगी और फिर मैं बाबा साहब को फॉलो करने लगा। और मुझे मेरा मानना यह था कि वाकई में इस दुनिया में कोई नहीं होता है, धर्म के नाम पर सिर्फ धंधा है, रोजगार है, बिजनेस, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये मेरी लाइफ की थी। लेकिन जब मेरी पत्नी की लाइफ में जिस प्रकार की परेशानी हुई, अनेक डॉक्टरों के पास में जा करके, ओझा बोझा से लेकर के हर जगह के पास जाने के बाद, उसकी ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुई। और लास्ट में मुझे आश्चर्य ये हुआ कि सिर्फ एक दिन, चूँकि मैं तो मानने वाला नहीं था, लेकिन मैं अपनी माँ को कहने के बाद सिर्फ एक दिन, ए सिंगल डे, जब वो चर्च में आई, सिर्फ एक दिन के प्रार्थना के बल पर मेरी पत्नी की जितनी भी परेशानियाँ थी, जो चाइल्डहुड से लेकर के ये शादी तक के था, एक दिन में वो सारी बीमारियां चली गई। ये कैसे संभव हो सकता है? अब हमको तो झूठ बोलिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसके सिवा और क्या है। हम तो भाई वो ऐसे तो आप लोग कहते हैं कौन तो था कि ऐसे चीर दिया था, क्या नाम था, इसे चीर के कुछ ही तो दिखाए नहीं थे। हाँ, तो मैं तो चीरने वाला नहीं हूँ।
मैं तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूँ, परमेश्वर को मानने वाले लोग झूठ नहीं होते। मैं एक दिन की क्या ये माने सच है आज के डेट में? इस बात पे विश्वास किया जा सकता है? पत्रकार महोदय, आपको एक डंका के चोट पर एक और बात, आपने कहा ना कि ये कैसे हो सकता है। आपके जान पहचान में, हम आपको बता रहे हैं, आपके जान पहचान में अगर कोई व्यक्ति छोटा मोटा बीमारी वाला नहीं कह रहे हैं, बड़ा बीमारी वाला, जिसको कैंसर हो गया है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? यानी डॉक्टर जिसको जवाब दे दिया है, आप वैसे बीमारी को भी अपने पास में कह रहे हैं? अभी तो हम क्या कह रहे हैं, हम आपको जो करेंगे हम ऑन कैमरा करेंगे भाई, ऑफलाइन नहीं करेंगे। हम ऑन कैमरा की बात कह रहे हैं कि ऑन कैमरा करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, जिन लोगों को चंगाई मिली है, हम आपको उसका नाम, उसका पता, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये भी दे देते हैं। और आप मेरे साथ नहीं, आप अकेले में जाइए और जा करके उनको से जैसे बात करना है वो बात कीजिए। सारे प्रकार से उनको कहिएगा कि सारा कागजात हमको दिखाइए, जितना भी ट्रीटमेंट का कागज है वो दिखाइए, और वो दिखलाने के बाद कहिएगा कि फिर आपका बेटा ठीक कैसे हुआ। 50 लाख रुपए का डिमांड एक डॉक्टर ने किया था उस बच्चा को जिसको कैंसर हो गया था, और कहा कि अब आपको मुंबई जाना पड़ेगा, 50 लाख रुपया इसमें खर्च है, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट। हाँ जी हाँ। और वो 50 लाख रुपए की खर्च वाले पेशेंट यहाँ आए, है ना, और सिर्फ 1 महीने के अंदर में, क्योंकि रेगुलर प्रेयर जो होता है, जबकि वो आया भी नहीं था, जब वो सिर्फ फोन पर प्रेयर और यहाँ का अनवेंटिंग वाटर और अनवेंटिंग ऑयल जो है, जो परमेश्वर की ओर से उसको अनवेंटिंग किया गया, सिर्फ उसके बल पर हुआ। अभी इसी सप्ताह में उसकी गवाही हुई है। वो बच्चा खुद आकर के यहाँ गवाही दी, उसकी माँ की गवाहियाँ हैं, ठीक है। अब आप, बच्चा भी सही है? बिल्कुल सही है। अरे सही नहीं भाई, चंगा है। उसकी रिपोर्ट हुई 14 अगस्त को, ठीक है, तो उसके रिपोर्ट में सारे चीज नेगेटिव, कुछ नहीं, सब ठीक। और मालूम है कौन कौन सी बीमारियां थी? आइए हम आपको शायद इसमें होगा तो दिखा, देखिए ये फॉर्म है, मिल गया, पढ़िए यहाँ देखिए। निशांत कुमार, माछिल, जिला जहानाबाद। ताकि ये बीमारी क्या है? ब्लड कैंसर, ब्लड में इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स की कमी, खून नहीं बन रहा था, इतनी सारी बीमारियां। समस्या क्या था? समस्या या बीमारी का अवधि 4 महीना से ऐसा था, है ना, लिखा हुआ है। समस्या या बीमारी का प्रमाण है तो रिपोर्ट बताया कि रिपोर्ट है। समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, कुल खर्च क्या था? इलाज करवाए थे, ब्लड टेस्ट करवाए, बनारस में इलाज हुआ, कुल 10 लाख रुपए खर्च हुए, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया, ऑलरेडी कर चुका है, जी जी हाँ। अब यहाँ पूछा गया कि परिणाम, माने इलाज के बाद परिणाम क्या हुआ? पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आप ही तनी पढ़ दीजिए। कुछ सुधार नहीं, कुछ सुधार नहीं। प्रार्थना भवन कैसे पहुंचे, रेफरेंस दिया हुआ है। प्रार्थना भवन कब से आ रहे हैं, यहाँ कब से आ रहे हैं? 1.5 माह, है ना, ये अंतिम है, इसको पढ़िएगा। प्रार्थना भवन आने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ, आप बोलिए क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है पूरी तरह से चंगा हो गए हैं, पूरी तरह से चंगा हुआ। यहाँ आने के बाद का कुल खर्च कितना हुआ? 0 है। इस सिग्नेचर है, क्या लिखा हुआ है? निशांत कुमार। ये उस पेशेंट का सिग्नेचर है ना, जिसने अपनी गवाही को, चूंकि हमारे यहाँ जो गवाही होती है उसकी ये टेस्ट मनी फॉर्म भराता है, ठीक है, ये फॉर्म पर सिग्नेचर होता है ताकि कोई झूठ इसको साबित ना करे। बजाबते मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है ताकि कोई टेम्परिंग नहीं। और आप यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों को एक बात बताते हैं, कैसे तो कि अपनी दही खट्टी है तो सबका दही खट्टे हो जाएगा, वही हिसाब है। आपकी दही में खराबी है तो आपको लगता है कि हमारा दही खराब है तो सबका दही अच्छा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। जिसका दही अच्छा है वो कर दही अच्छा है। हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, बड़े बड़े बीमारी वाले, कितनों भी बड़ी बीमारी है, कितनों बड़ी बीमारी है, उसको आने के लिए कहिए 3 महीना, मैं 3 महीना रेगुलर की बात कर रहा हूँ, 3 महीना रेगुलर मेरे पास टाइम दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता, ठीक है। 3 महीना मेरे पास टाइम दे और आपको हम एग्रीमेंट लिखेंगे, आप लाइएगा 1000 रुपया का बॉन्ड, 1000 का बॉन्ड पेपर लेकर के आइएगा, ठीक है। और ओकरा पर हम एग्रीमेंट आपको करेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर में, ठीक है, ये व्यक्ति का सेहत बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एक गारंटी है। फिर तो आप लोग डॉक्टरों को छुट्टी कर देंगे, जितने भी अस्पताल हैं वो सब बंद पड़ जाएंगे जब इसी तरह से आप चंगाई के नाम पे जो है लोगों को ठीक करते रहें। और सच्चाई भी शायद हो सकता है कि होगा कि आप ठीक करते होंगे, तब तो सब बंद हो जाएगा हॉस्पिटल। अब अच्छा, अब हम आपसे एक बात कहते हैं,
मेरे पास कहने के लिए या और प्रमाणित करने के लिए क्या है? मैंने एग्रीमेंट की बात कहा ना, बिल्कुल। मैंने तो एग्रीमेंट लिखने की बात कहा, हमने तो बरवली कोई बात नहीं कहा। मैंने तो कहा कि आप 1000 का स्टंप लाइए और ओकरा पर लिख देंगे। भाई साहब एक बात बताते हैं, डॉक्टर इज ए मैन, ही इज नॉट ए गॉड, है ना। गॉड में और मैन में डिफरेंस है। देयर इज ए वंडर डिफरेंसेस बिटवीन गॉड एंड मैन। मैन इज ओनली मैन एंड गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, नॉट ओनली वर्ल्ड, हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का मालिक है। जिस इंजन को, जिस मोबाइल को कंपनी बनाई है, इस मोबाइल में कहाँ फॉल्ट है वो पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है? वो तो पकड़ सकता है, पकड़ सकता है। तो इस ह्यूमन बॉडी को बनाने वाला क्रिएटर जो है वो परमेश्वर है। उसको पता है कि शरीर के अंदर में कहाँ से बीमारियां हैं। अगर वास्तव में आपका मन सच्चा है, आपका कर्म अच्छा है, वास्तव में आपके जीवन में होली स्पिरिट है, वास्तव में परमेश्वर के बाइबल कलाम के ऊपर आपने जीवन को जिया है, तो निश्चय ही आपके शब्दों में वो शक्ति होगा। जो परमेश्वर ने कहा है वो चीज़ पूरा होगा। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और उन बीमारों को चंगा करता है। इसलिए यीशु मसीह के पास में चंगाई के बारे में अगर कोई शक करता है तो मैं उससे स्पष्ट कहता हूँ, मेरे यहाँ आओ और पहले एग्रीमेंट हमसे कराओ। नहीं, पहले कुछ नहीं, पहले एग्रीमेंट कराओ, ठीक है, ओकर बाद में आप देखना। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट का एक शर्त होगा। हमारे यहाँ जो भी सेवा होती है टोटली सेवा फ्री होती है। लेहन का कोई पैसे नहीं लगते हैं, चंगाई का कोई पैसा नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का 1 रुपये तक का कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, पैसा ये वो दान वाला जो होता है, चूँकि चर्च का मेंटेनेंस होता है, तो आप दान शौक से जितना कर सकते हैं, है तो कीजिए और नहीं है तो कोई बात नहीं, जाइए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में, हम डंके की चोट पर कर, कोई भी व्यक्ति को मेरे पास पकड़ के ला करके ये कहलवा दीजिएगा कि मैंने इतनी बड़ी बीमारी को ठीक हुई थी, पास्टर ने मेरे से 1 रुपया मांगा कि तू ठीक हो गया है, कम से कम 1 रुपया दो, तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। यानी कि बीमारी के नाम पे कोई माने आप पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का पैसा बीमारी को ठीक करने के नाम पर नहीं लगता है। अब सवाल यह है कि हम अगर बीमारी को ठीक करने के नाम पर 1 पैसा नहीं लेते हैं और आपको 1000 के स्टंप पर अगर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको मेरे ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए कि चंगा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, मैं चंगा नहीं कर सकता हूँ। आपने डॉक्टर से कंपेयर किया, डॉक्टर और मैं, अगर हम में और डॉक्टर में कंपेयर होगा तो एज ए ह्यूमन हमारे पास में कोई ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है। ट्रीटमेंट करने का मेरे पास में कोई वो जो होता है जानकारी, वो मेरे पास नहीं है, वो डॉक्टर के पास में है। वो डॉक्टर क्या है वो है। लेकिन हम एक बात आपसे पूछते हैं, डॉक्टर तो बहुत बड़ा होता है ना, डॉक्टर के पास में तो सब जानकारी होती है, वो तो पढ़ लिख क्या है। हाँ, पढ़ लिख कर अल्ट्रासाउंड क्यों कराता है? ताकि उसके बॉडी के अंदर क्या दिक्कत है वो पता चल सके। तो जब पता चले तब फिर पूछते कहाँ है कि कहाँ टूटा है, फिर पूछते कहाँ है? आपके पास तो जानकारी, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर के पास ही है ना, इसीलिए तो पहले चेक करवाता है। चेक करवाने की क्या जरूरत, आपको तो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं। आपने कहा ना कि तब तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, तो डॉक्टर के पास में जाता है। क्या डॉक्टर के पास में जाने वाले प्रत्येक रोगी सही हो जाते हैं, चंगा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं? लेकिन उम्मीद तो वहीं से किया जाता है कि डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ जाने के बाद में ठीक हो जाएगा। वहाँ ठीक भी होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है। अब आपको एक बात और बताते हैं, वहाँ से ठीक होता होगा, लेकिन जब वहाँ से भरोसा टूटता है तो भरोसा लोगों का एक ही होता है, वो है परमेश्वर। जब डॉक्टर थक जाता है, डॉक्टर हार जाता है, जब उसके पास में कोई रास्ता नहीं बनता है, तो सिर्फ एक रास्ता बनता है और वो है परमेश्वर। और मैं आपको हर हाल में एक बात को कहा है, पत्रकार महोदय, मैं परमेश्वर के मानने वाला लोग हूँ और मैं कोई इलिटरेट नहीं हूँ, मैं कोई लिटरेट भी नहीं हूँ, मैं कोई एजुकेटेड सिर्फ नहीं हूँ, मैं कॉलेज का लेक्चरर रहा हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेवारी क्या है, मैं अपनी लेबिलिटी को और अकाउंटेबिलिटी को भी समझता हूँ कि मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लोगों के बीच में भ्रामक बातों को बताना, लोगों को भ्रामक बातों को कह करके उसको गुमराह करना, दिस इज़ ए टाइप ऑफ क्राइम। मैं ये क्राइम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। आप आइए ना लेकर के, आइए लेकर के, और आप चैलेंज कर सामने होगा, हाँ, कैमरा के सामने। अब बात रह गई दर्द वाला, छोटी छोटी बीमारियां, अरे बड़ी बड़ी गिल्टियों को मैंने पल भर में हटते देखा है, बड़ी बड़ी गिल्टियों को। आप आइएगा, हम आपको दिखलाएंगे कि कैसे कैसे गवाहियाँ हैं
जिनकी गिल्टियां समाप्त हो गई, ठीक है। और दर्द की बात लोग करता, बहुत सारे लोग कहे कि दर्द को तो मैं आपको कुछ नहीं, सिर्फ बोलूँगा 1 2 3 अपनी दर्द को चेक करो, बस जैसे बोला वैसे ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 दर्द को चेक करो खत्म। और जी हाँ खत्म, आप दंग रह जाएंगे। ये तो मैजिक हो गया। जी हाँ मैजिक ही, इसको मिराकल हम लोग बोलते हैं। मैजिक तो अलग चीज़ है, मैजिक तो व्यक्ति करता है, वो मिराकल कहते हैं जो परमेश्वर करता है, ठीक है। ये ताकत है परमेश्वर के पास में, और ये इसीलिए लोग उसका दीवाना है, इसीलिए लोग चर्च में आता है और लोग कहता कि धर्मांतरण है, धर्मांतरण है, धर्माधार, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो डॉक्टर जो लूटता है ना, वो लुटेरे के पास में ना जा करके वहाँ सब लुटा जाता है, सब पैसा खर्च हो जाता है, तब फिर यहाँ पर आता है, ठीक है। आज डॉक्टर के पास में जाइए इलाज कराने के लिए, सब उसको पता है, तैयो 10 को जांच लिखेगा। अच्छा, ठीक होने के बाद में लोग स्वेच्छा से दान करते हैं कि नहीं करते? देखिए मेरे पास में तो वैसे कोई लोग नहीं हुआ जो ठीक हो जाने के बाद कहा कि नहीं लीजिए पास्टर जी इतना मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज़, मैं किसी व्यक्ति से पैसा मांगता भी नहीं हूँ और मैं पैसा लेता भी नहीं हूँ। हमारे पास में सिस्टम है कि अगर कोई व्यक्ति को ठीक हुआ और किसी को शौक है तो आप चर्च की व्यवस्था के लिए, आप अपना चर्च के लिए ला करके दे दीजिए। किसी को अपना व्यक्तिगत नहीं। हाँ, आप किसी को पंखा देना है पंखा दे दीजिए, किसी को कूलर देना है, किसी को एसी देना है, किसी को चेयर देना है, किसी को टेबल देना है, किसी को माइक देना है, एम्पलीफायर, बहुत सारी भवन के व्यवस्था है। हाँ, तो आप भवन के लिए दे दीजिए, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। कुछ हमारे दर्शक जो हैं, अगर मान लीजिए कि आपके बात से सहमत हैं और वो आना चाहते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट कीजिएगा? आना चाहते हैं तो मैं तो बताता हूँ कि हमारे पास में आने वाले बड़ी दूर दूर से, आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत सारे लोग हमारे YouTube पे, Facebook पे कमेंट करते हैं लोग कि हम भी पास्टर जी के यहाँ आना चाहते हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, या आप भी देखते होंगे तो रिप्लाई नहीं कर पाते होंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे और क्या कुछ कहिए? मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास आने से पहले एक चीज़ को श्योर हो लीजिएगा, हर जगह से थक जाइएगा तब मेरे पास आइएगा। इसलिए कि कहीं थके नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास आ जाइएगा, तो फिर आपको परमेश्वर की पावर, उसकी शक्ति का रियलाइज नहीं होगा ना, है ना। इसलिए हर जगह से आप थक जाइएगा और लगेगा कि नहीं हम कहीं से ठीक नहीं हुए। मेरा एक चीज़ और, हर जगह का सेंस मेरा है, हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ओझा भगत की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ा पास्टर मैं नहीं, मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप हर जगह से थक जाइएगा तब आइएगा, क्योंकि वचन भी इस बात को कहता कि हे थके हुए लोगों तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो थके हुए के मतलब सांसारिक कार्यों से, सांसारिक जगहों से थकने के बाद, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको डॉक्टर जवाब दे दिया है, आपको अगर डॉक्टर के बाद बहुत सारे लोग ओझा भगत के पास जाते हैं, वहाँ से भी अगर थक गए हैं, कहीं से कोई मार्ग नहीं मिला है, तो आप मेरे पास आइए। मैं डंके की चोट पर एक बात को कहता हूँ कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाइएगा, निश्चय ठीक होकर के जाइएगा, लेकिन 3 महीना का समय लेकर के आइएगा। अगर पूरी तरह से ठीक होना है तो 3 महीना का समय चाहिए। आप 3 महीना हमको दे दो, उसके बाद में आपके बीमारी निश्चित तौर पर शरीर को छोड़ करके जाएगा, ये गारंटी है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।